क्या होता है जब धर्म और अधर्म की लड़ाई में सबसे बड़ा अधर्म सबसे बड़े धर्मात्मा के साथ हो जाए? क्या होता है जब नियति किसी को जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल छल, अपमान और पीड़ा देती है, और फिर भी वो व्यक्ति अपने धर्म और दान से कभी नहीं डिगता? और क्या होता है जब वही व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए स्वयं भगवान से वह प्रश्न पूछ लेता है जिसका उत्तर सृष्टि के पास भी नहीं था? अगले कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित संध्या में ले चलेंगे जहां सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, केशव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और उस एक प्रश्न को सुनकर स्वयं नारायण की आंखें भर आई और पूरे देवलोक ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कुछ दिन पहले तक वीरों के जयकारों से गूंजती थी, आज गिद्धों, सियारों और मरते हुए सैनिकों की कराहों से भर गई थी। सूर्य, जो हर सुबह संसार को जीवन देने के लिए उगता था, आज पश्चिम में ऐसे डूब रहा था मानो वो अपने ही पुत्र को इस दशा में देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। उसकी लालिमा आकाश में फैले रक्त की तरह लग रही थी। एक पिता का मौन विलाप, जो अपने सबसे तेजस्वी पुत्र को रणभूमि में अकेला, असहाय और मृत्यु की प्रतीक्षा करते देख रहा था। धरती लहू से गीली थी। हवा में मांस के जलने की गंध और लोहे की खनक के बाद की एक भयानक शांति थी। इसी शांति के बीच एक टूटा हुआ रथ, जिसका पहिया धरती मां की गोद में ऐसा धंसा था जैसे मां अपने उस बेटे को पकड़ रही हो जिसे उसने स्वयं श्राप दिया था। उस रथ के पास धूल और रक्त से सना एक शरीर पड़ा था, जो कुछ क्षण पहले तक इस युद्ध का सबसे प्रतापी योद्धा था। वो शरीर था अंगराज कर्ण का, वही कर्ण जिसे दुनिया सूत पुत्र कहती थी, जिसे इंद्र ने छल से भेदा, जिसे गुरुओं ने श्राप दिया, जिसे मां ने त्याग दिया, और जिसे आज नियति ने उसके अंतिम क्षणों में भी धोखा दे दिया था। उसका दिव्य कवच और कुंडल अब उसके शरीर पर नहीं थे, वे तो पहले ही दान हो चुके थे। उसके हाथ में उसका प्रिय धनुष विजय नहीं था, वो रथ से गिर चुका था। उसकी आंखों में अब वो तेज नहीं था जो शत्रुओं के हृदय में भय भर देता था, बल्कि एक गहरी अथाह पीड़ा थी। एक ऐसा प्रश्न था जो वो पूरे जीवन अपने भीतर लेकर घूमता रहा। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और हर सांस के साथ उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे याद आया गंगा का वो प्रवाह, वो छोटी सी पेटी और वो अकेलापन, जब एक शिशु को यह भी नहीं पता था कि उसका अपराध क्या है, जो उसकी मां ने उसे लहरों के हवाले कर दिया। उसे याद आया अधिरथ और राधा का स्नेह, वो प्यार जिसने उसे जीवन तो दिया पर समाज की घृणा से नहीं बचा सका। उसे याद आए बचपन के वे दिन जब दूसरे बच्चे उसे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाते थे, और वो छोटा सा बालक समझ नहीं पाता था कि इस शब्द में ऐसा क्या जहर है जो लोगों की आंखों में इतनी नफरत भर देता है। उसे याद आई गुरु द्रोण की पाठशाला, जहां वो ज्ञान की भिक्षा मांगने गया था, लेकिन उसे ये कहकर निकाल दिया गया कि ये ज्ञान केवल क्षत्रियों के लिए है। उस दिन कर्ण ने सीखा कि योग्यता जन्म से छोटी होती है। फिर उसे याद आए भगवान परशुराम, जिन्होंने उसे शिष्य तो बनाया लेकिन एक झूठ की नींव पर, और जब वो झूठ पकड़ा गया तो गुरु ने श्राप दे दिया, कर्ण, जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण ने सोचा, हे गुरुवर, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं सीखना चाहता था। मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। क्या ज्ञान पाने की इतनी बड़ी सजा होती है? और फिर उसे याद आया वह दिन जब दुर्योधन ने उसे भरी सभा में सम्मान दिया था, जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी। तब उस एक व्यक्ति ने उसे अंगराज बनाया, उसे मित्र कहा, उसे गले लगाया। कर्ण की आंखों से एक आंसू बह निकला। हे दुर्योधन, मेरे मित्र, संसार मुझे अधर्मी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ा, लेकिन वे नहीं जानते कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे सब कुछ दिया।
मैं तुम्हारा ऋण कैसे भूल जाता, मैं कृतज्ञ कैसे बन जाता। और फिर उसे याद आया द्रौपदी का स्वयंवर, वो क्षण जब उसने मछली की आंख भेदने के लिए धनुष उठा लिया था और पूरी सभा उसकी शक्ति देखकर स्तब्ध थी। लेकिन तभी द्रौपदी की आवाज ने उसके हृदय में एक ऐसा घाव कर दिया जो किसी भी बाण से अधिक गहरा था। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उस दिन कर्ण का हृदय टूट गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पूरी सभा के सामने निर्वस्त्र कर दिया हो। यदि आप भी कर्ण की इस पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं, यदि आपका हृदय भी ये सोचकर कांप उठता है कि कैसे एक महान योद्धा को पग पग पर अपमानित किया गया, तो इस कथा को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में जय सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य लिखिएगा। आपकी ये छोटी सी श्रद्धांजलि उस महान आत्मा तक अवश्य पहुंचेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस अंतिम क्षण की ओर। कर्ण को याद आया वो श्राप जब उसने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था और उस ब्राह्मण ने क्रोध में कहा था, जिस तरह मेरी असहाय गाय को तूने मारा, उसी तरह जब तू रणभूमि में सबसे असहाय होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तू मारा जाएगा। आज वो श्राप भी सत्य हो गया था। उसका पहिया धरती में धंसा था और वह उसे निकालने का असफल प्रयास कर रहा था। यह केवल एक पहिया नहीं था, यह उसके जीवन भर के अपमान, श्राप और तिरस्कार का बोझ था जो आज उसे धरती से जकड़े हुए था। तभी अर्जुन का अंजलि बाण सनसनाता हुआ आया और उसके सीने में जा लगा। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। कर्ण को दर्द नहीं हुआ, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे जीवन भर का बोझ उतर गया हो, जैसे सारी लड़ाइयां समाप्त हो गई हों। वो गिरा, लेकिन गिरते हुए भी उसकी आंखों ने किसी को खोजना बंद नहीं किया। वो जानता था कि वह आएगा। वो जानता था कि केवल वही है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। और तभी अर्जुन के रथ से एक दिव्य आकृति उतरी, सांवला सलोना रूप, आंखों में ब्रह्मांड की करुणा और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। वो थे द्वारकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण। कृष्ण धीरे धीरे शांत कदमों से कर्ण की ओर बढ़ रहे थे। उनके हर कदम के साथ कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पवित्र हो रही थी। वे जानते थे कि कर्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे जानते थे कि आज महाभारत का सबसे मार्मिक अध्याय लिखा जाने वाला है। कर्ण के पास पहुंचकर कृष्ण रुके। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी करुणामयी आंखों से कर्ण को देखा। कर्ण ने कांपते हुए, टूटे हुए स्वर में कहा, आ गए तुम केशव। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। कृष्ण नीचे बैठे और बिना किसी झिझक के उस धूल और रक्त से सने कर्ण का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। ये वही गोद थी जो कर्ण को जन्म के समय अपनी मां से भी नसीब नहीं हुई थी। उस दिव्य स्पर्श को पाते ही कर्ण की सारी पीड़ा जैसे लुप्त हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कृष्ण की आंखों में झांका और कहा, केशव, मेरे पास अधिक समय नहीं है, पर मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मेरे साथ चिता में जल जाएंगे। क्या तुम उनका उत्तर दोगे? सत्य उत्तर? कृष्ण ने कर्ण के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पूछो राधे। आज मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र हूं। आज मैं ईश्वर नहीं, तुम्हारा सखा हूं। आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कर्ण ने एक गहरी सांस ली, जो शायद उसकी अंतिम सांसों में से एक थी। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को एकत्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि यह संवाद इतिहास में अमर होने वाला है। यह संवाद केवल कर्ण और कृष्ण के बीच नहीं था, यह एक पीड़ित आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद था। यह संवाद हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में अन्याय का शिकार होता है। कर्ण ने अपना पहला प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के साथ ही जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक खामोशी छा गई। हवा ने बहना बंद कर दिया, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और स्वर्ग में बैठे देवता भी
अपने सिंहासनों से उठ खड़े हुए ये सुनने के लिए कि कर्ण क्या पूछने वाला है और स्वयं भगवान उसका क्या उत्तर देंगे। कर्ण की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो केवल उस महासंवाद की शुरुआत है जिसने स्वयं धर्म और न्याय की परिभाषा को चुनौती दे दी थी। कर्ण ने कृष्ण से क्या पूछा और कृष्ण ने ऐसा क्या उत्तर दिया कि उनकी अपनी आंखें भी भर आईं? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा। आगे कर्ण और कृष्ण का वो हृदय विदारक संवाद। यदि आप उस दिव्य संवाद को सुनने से चूकना नहीं चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। इस कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि इसका अंत आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। कृष्ण की गोद में सिर रखे कर्ण की चेतना धीरे धीरे इस नश्वर संसार से दूर जा रही थी, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा आज अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संवाद के लिए जागृत हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की वो रक्तरंजित संध्या इतिहास की सबसे बड़ी साक्षी बनने वाली थी। एक ऐसे संवाद की जो केवल एक योद्धा और एक सारथी के बीच नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा और स्वयं परमात्मा के बीच हो रहा था। कृष्ण ने अपनी उंगलियों से कर्ण के ललाट पर बिखरे बालों को धीरे से सहलाया, मानो वे कह रहे हों, पूछो राधे, आज तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाया जाएगा, आज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कर्ण ने अपनी धुंधली आंखों से कृष्ण के शांत करुणामय मुख को देखा और उसकी आवाज, जो अब बहुत क्षीण हो चुकी थी, एक गहरे दर्द के साथ बाहर आई। उसने कहा, केशव, मेरा पहला प्रश्न मेरे जन्म से जुड़ा है। मुझे बताओ, मेरा अपराध क्या था? मैंने अपनी मां के गर्भ में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि जन्म लेते ही मुझे उसके आंचल की छाव के बजाय गंगा की ठंडी लहरों को सौंप दिया गया? एक नवजात शिशु जो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाता, जो ये भी नहीं जानता कि संसार क्या है, उसे त्याग दिए जाने का दंड क्यों मिला? क्या इस सृष्टि में जन्म लेना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध था? केशव, यह प्रश्न केवल कर्ण के होठों से नहीं निकला था, ये उसकी आत्मा की चीख थी। एक ऐसी चीख जो वो जीवन भर अपने भीतर दबाए रहा। ये प्रश्न पूछते हुए उसकी आंखों के सामने वो दृश्य तैर गया जिसे उसने कभी देखा नहीं था, पर हमेशा महसूस किया था। एक छोटी सी लकड़ी की पेटी, गंगा का अथाह प्रवाह, अंधेरी रात, और उस पेटी के अंदर एक छोटा सा असहाय बालक जो अपनी मां की लोरी के बजाय नदी की लहरों का भयावह संगीत सुन रहा था। उसे महसूस हुई वो ठंड, वो अकेलापन, वो भय। उसे याद आया कि कैसे जीवन भर जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता था तो उसे वही गंगा की ठंडी लहरें अपनी आत्मा में महसूस होती थी। वही अकेलापन उसे घेर लेता था। वो हमेशा सोचता था, मेरी पहचान क्या है? मैं कौन हूं? क्या मैं सूर्य का पुत्र हूं, या एक सारथी का, या मैं केवल एक त्यागा हुआ अभागा हूं? इस प्रश्न को सुनकर कृष्ण की शांत आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां अस्त होता सूर्य बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वह भी अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनने का साहस नहीं कर पा रहा हो। स्वर्ग में देवी कुंती, जो अपने शिविर में बैठी थी, अचानक उनके हृदय में एक तेज शूल सा उठा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा का एक हिस्सा नोच लिया हो। उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पाई कि क्यों, पर एक मां का हृदय जान गया था कि उसका त्यागा हुआ पुत्र आज उससे उसका सबसे बड़ा अपराध पूछ रहा है। कृष्ण ने अपनी दृष्टि वापस कर्ण पर केंद्रित की और उनके स्वर में ब्रह्मांड की सारी करुणा सिमट आई। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा कोई अपराध नहीं था। नहीं, जन्म लेना तुम्हारा अपराध नहीं था। तुम तो स्वयं सूर्य के तेज का अंश हो। तुम पुण्य का प्रतिरूप हो। तुम्हारा जन्म किसी पाप का फल नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान का परिणाम था। तुम्हारी मां कुंती उस समय एक अविवाहित कन्या थी। उसने लोकलाज के भय से, समाज के कठोर नियमों के डर से अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुम्हें गंगा को सौंपा था। वो एक मां की विवशता थी।
राधे एक स्त्री की पीड़ा थी। वो जानती नहीं थी कि वो अपने पुत्र को नहीं बल्कि अपने 5 पुत्रों के भविष्य के सबसे बड़े रक्षक को बहा रही है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और शायद परिस्थितिवश तुम्हारी मां का भी नहीं। दोष उस समाज की व्यवस्था का था जो प्रेम और वरदान को भी कलंक बना देती है। लेकिन सुनो कर्ण, तुमने उस त्याग की पीड़ा को अपनी शक्ति बनाया। तुमने उस अकेलेपन को अपनी ढाल बनाया। जहां कोई और होता तो शायद टूट जाता, घृणा से भर जाता, वही तुमने स्वयं को दान और धर्म के मार्ग पर स्थापित किया। यही तुम्हारी महानता है राधे। तुमने जम की पीड़ा को कर्म की ऊंचाई से जीत लिया। कृष्ण के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय पर शीतल चंदन का लेप सा कर दिया। जीवन में पहली बार किसी ने उसे यह बताया था कि उसका जन्म पाप नहीं, वरदान था। किसी ने उसे यह समझाया था कि उसकी मां ने उसे घृणा से नहीं, विवशता में त्यागा था। उसकी आंखों से आंसुओं की एक और धारा बह निकली, पर इस बार इन आंसुओं में पीड़ा के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और अपना दूसरा प्रश्न पूछने के लिए स्वयं को तैयार किया। ठीक है केशव, उसने कहा, मैंने मान लिया कि जम मेरे हाथ में नहीं था, परिस्थितियां मेरे वश में नहीं थी। इसलिए मैंने अपना ध्यान कर्म पर लगाया। मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। मैंने दान को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बनाया। मैंने ये प्रण लिया कि मेरे द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे वह मुझसे मेरे प्राण ही क्यों न मांग ले। और मैंने अपना प्रण निभाया केशव। जब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में मुझसे मेरा जीवन रक्षक कवच और कुंडल मांगने आए, मैं जानता था केशव, मैं जानता था कि ये एक छल है। मैं जानता था कि ये मेरी मृत्यु का आमंत्रण है, पर फिर भी मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। मैंने अपने हाथों से, अपनी त्वचा से उस कवच को अलग किया, उस पीड़ा को सहा और हंसते हंसते वो दान दे दिया। मैंने अपना सब कुछ दिया केशव, अपना ज्ञान, अपना धन, अपना बल और अंत में अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच भी। फिर भी मुझे इस संसार ने क्या दिया? अपमान, तिरस्कार और अधर्मी का कलंक। मुझे बताओ केशव, जब मैंने अपने जीवन में धर्म और दान को सर्वोच्च स्थान दिया तो मैं अधर्म के पक्ष में कैसे खड़ा हो गया? क्या मित्रता निभाना अधर्म है? क्या उस व्यक्ति का साथ देना अधर्म है जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मुझे अपमानित कर रही थी? दुर्योधन ने मेरे साथ अधर्म किया हो, यह संभव है, पर मैंने तो केवल मित्र धर्म निभाया। तो फिर इतिहास मुझे एक खलनायक के रूप में क्यों याद रखेगा? क्या मेरे दान का, मेरे धर्म का कोई मूल्य नहीं? ये प्रश्न पूछते हुए कर्ण का स्वर तीव्र हो गया था। ये एक मरते हुए योद्धा की अंतिम गर्जना थी। ये उस दानवीर की पुकार थी जिसने सब कुछ देकर भी केवल अपयश पाया था। इस प्रश्न ने स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को शर्म से झुका दिया। उनका मुकुट जो देवलोक की शान था, आज उन्हें कांटों का ताज लग रहा था। उन्हें याद आया कर्ण का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब वो अपने शरीर से कवच को अलग करते हुए कह रहा था, विप्रवर, ये कर्ण का सौभाग्य है कि आज वो देवराज इंद्र को भी कुछ दान दे सका। इंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस स्मृति का सामना नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण ने कर्ण के क्रोध और पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। तुम्हारे प्रश्न में छिपा क्रोध स्वाभाविक है और तुम्हारी पीड़ा सत्य है। सुनो, संसार की दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि में अंतर होता है। संसार देखता है कि तुम किस पक्ष में खड़े हो, जबकि परमात्मा देखता है कि तुम क्यों खड़े हो। यह सत्य है कि दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना। उसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसने पांडवों के साथ छल किया और तुम उसके साथ खड़े थे। इसलिए संसार की दृष्टि में तुम भी अधर्म के भागीदार बन गए। लेकिन मैं,
जो हर किसी के हृदय की बात जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अधर्म के साथ नहीं, अपनी मित्रता के साथ खड़े थे। तुमने दुर्योधन के पापों का समर्थन नहीं किया। तुमने उसके द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह का ऋण चुकाया। तुमने कृतज्ञता का धर्म निभाया, जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। जहां तक तुम्हारे दान की बात है राधे, तो इस ब्रह्मांड के इतिहास में तुमसे बड़ा दानी न कोई हुआ है और न कोई होगा। तुम्हारा दान किसी लाभ या पुण्य की कामना से नहीं किया गया था। वो तुम्हारा स्वभाव था, तुम्हारी आत्मा का संगीत था। संसार भले ही तुम्हें कुछ भी कहे, पर जब तक ये सृष्टि रहेगी, दानवीर शब्द का पर्याय कर्ण ही रहेगा। इतिहास तुम्हें खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महानायक के रूप में याद रखेगा, जो परिस्थितियों का शिकार हुआ, एक ऐसे मित्र के रूप में जो अपने वचन के लिए जिया और मरा। तुम्हारी कीर्ति अमर है राधे, उसे कोई कलंक मैला नहीं कर सकता। कृष्ण के इन शब्दों ने कर्ण के भीतर के तूफान को शांत कर दिया। उसे यह समझ आया कि संसार की दृष्टि क्षणिक है, पर परमात्मा की दृष्टि अंतिम सत्य है। उसे लगा जैसे उसके जीवन भर के कर्मों को आज स्वयं भगवान ने प्रमाणित कर दिया हो। मित्रों, एक क्षण के लिए रुकिए। यदि कर्ण के इन प्रश्नों और कृष्ण के इन उत्तरों ने आपके हृदय को भी छुआ है, यदि आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, तो इस कथा को एक लाइक देकर उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और कमेंट में जय दानवीर कर्ण लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें, ताकि उनकी कीर्ति की ये गूंज युगों युगों तक सुनाई दे। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें ये विश्वास दिलाता है कि धर्म और सत्य की ये गाथा आज भी जीवित है। चलिए अब उस अंतिम और सबसे चुभने वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसने स्वयं भगवान को भी निरुत्तर कर दिया था। कर्ण ने एक लंबी गहरी सांस भरी। उसकी शक्ति अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने कृष्ण का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा पकड़ता है। उसकी आंखों में अब न क्रोध था, न पीड़ा, बस एक अंतिम जिज्ञासा थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वो मरने से पहले जान लेना चाहता था। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, केशव, मेरा अंतिम प्रश्न, और वचन दो तुम इसका भी सत्य उत्तर दोगे। कृष्ण ने अपना सिर हिलाया। वचन है राधे। कर्ण ने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को समेटकर कहा, केशव, युद्ध से ठीक पहले तुम मेरे पास आए थे। तुमने मुझे मेरा सत्य बताया कि मैं सूत पुत्र नहीं, कुंती पुत्र हूं, कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। तुमने मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन देने का प्रस्ताव दिया। तुमने कहा कि 5 पांडव मेरे पीछे चलेंगे और द्रौपदी भी मुझे छठे पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। वो सब कुछ जो मैंने जीवन भर चाहा था, केशव, सम्मान, पहचान, परिवार, राज्य, वो सब कुछ तुमने एक क्षण में मेरे सामने रख दिया था। मैं जानता हूं कि यदि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो ये युद्ध टल जाता, लाखों लोग मरने से बच जाते। पर मुझे सच सच बताओ केशव। यहां कर्ण एक पल के लिए रुका। उसकी सांसें उखड़ रही थी। मुझे सच बताओ, क्या वह प्रस्ताव मेरे सम्मान के लिए था या पांडवों को युद्ध जिताने के लिए एक अंतिम राजनीतिक चाल थी? क्या तुम सच में मुझे वो सब देना चाहते थे, या तुम बस मुझे दुर्योधन के पक्ष से तोड़ना चाहते थे, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरे रहते पांडवों का जीतना असंभव है? और क्या वह समाज जिसने मुझे जीवन भर सूत पुत्र कहकर दुत्कारा, वो मुझे एक दिन में अपना सम्राट स्वीकार कर लेता? क्या वही द्रौपदी जिसने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, सच में मन से मुझे अपना पति मान लेती? बताओ केशव, क्या ये एक हृदय परिवर्तन का अवसर था या एक और छल था जो इस बार स्वयं भगवान ने मेरे साथ किया? ये प्रश्न नहीं था, ये एक बाण था जो सीधे कृष्ण के हृदय में जाकर लगा। ये इतना सीधा, इतना सच्चा और इतना भेदन करने वाला प्रश्न था कि एक क्षण के लिए कुरुक्षेत्र में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ब्रह्मा ने अपनी लेखनी रोक दी।
भगवान शिव ने अपना ध्यान तोड़ दिया और स्वयं धर्मराज ने अपना तराजू नीचे रख दिया, क्योंकि आज न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही थी। और तब वो हुआ जो कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में कभी नहीं हुआ था, जो पूतना के वध से लेकर शिशुपाल के वध तक कभी नहीं हुआ था, जो गीता का दिव्य उपदेश देते समय भी नहीं हुआ था। योगेश्वर श्री कृष्ण, जो हर परिस्थिति में अविचल और शांत रहते हैं, जिनकी मुस्कान कभी उनके होठों से नहीं हटती, उनकी आंखों के कोने में एक आंसू छलक आया, एक छोटी सी पारदर्शी बूंद जो उनके गालों पर लुढ़कती हुई सीधे कर्ण के ललाट पर गिरी। वो आंसू केवल जल की एक बूंद नहीं था, वो परमात्मा का अपनी ही सृष्टि के एक नियम, अपनी ही एक लीला पर बहाया गया पश्चाताप था। वो इस बात की स्वीकृति थी कि हां, कर्ण के साथ अन्याय हुआ था, और उस अन्याय की श्रृंखला में कहीं न कहीं एक कड़ी वो स्वयं भी थे। कृष्ण रो पड़े, स्वयं भगवान, जिनकी इच्छा से पत्ते भी हिलते हैं, आज एक मरते हुए मनुष्य के सत्य के सामने निरुत्तर थे, भावुक थे। क्यों? कृष्ण के पास इस प्रश्न का क्या उत्तर था? उन्होंने कर्ण से ऐसा क्या कहा जिसने कर्ण को मृत्यु के भय से मुक्त कर उसे उस परम गति का अधिकारी बना दिया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं? कृष्ण के उस एक आंसू ने कर्ण के जीवन की सारी पीड़ा को कैसे धो दिया? ये इस कहानी का वो शिखर होगा जहां एक भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहां न्याय और अन्याय के पार मोक्ष का मार्ग खुलता है। यदि आप उस दिव्य रहस्य को जानने से चूकना नहीं चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाना न भूलें। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कर्ण की ये अमर गाथा हर उस व्यक्ति को शक्ति देती है जो जीवन में स्वयं को अकेला और अन्याय का शिकार पाता है। कृष्ण की आंखों से गिरी वो एक बूंद, वो केवल जल नहीं था, वो स्वयं नारायण की करुणा का सागर था जो आज एक भक्त के सत्य के आगे छलक पड़ा था। वह आंसू कर्ण के तप्त रक्त रंजित ललाट पर एक शीतल ओस की बूंद की तरह गिरा, और उस एक स्पर्श ने जैसे कर्ण के जन्म जन्म की पीड़ा को सोख लिया। ये किसी पंडित द्वारा किया गया मंत्रोच्चार नहीं था, ये स्वयं परमात्मा द्वारा किया गया करुणा का अभिषेक था। कर्ण ने उस दिव्य अश्रु की शीतलता को अपनी आत्मा में उतरते हुए महसूस किया। उसने देखा कि कृष्ण, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो स्थित प्रज्ञता के सबसे बड़े उपदेशक हैं, आज उसकी पीड़ा में, उसके प्रश्न के आगे निरुत्तर और भावुक है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय थी, पांडवों पर विजय से भी बड़ी, इंद्र पर विजय से भी बड़ी। ये सत्य की विजय थी। कृष्ण ने अपने कांपते हुए हाथों से उस आंसू को पोंछा और फिर उन्होंने कर्ण की आंखों में सीधे झांका। उनकी दृष्टि में अब कोई रहस्य नहीं था, कोई लीला नहीं थी, केवल और केवल निर्मल सत्य था। उन्होंने एक गहरे भीगे हुए स्वर में कहा, हे राधे, तुम सत्य के जितना निकट हो उतना इस युद्ध में कोई नहीं। तुम्हारा प्रश्न इतना तीक्ष्ण है कि ये मेरे हृदय को भी भेद गया है, और तुमने वचन लिया है कि मैं सत्य कहूं तो आज तुम सत्य ही सुनोगे। हां राधे, मेरा वो प्रस्ताव एक राजनीतिक चाल थी। वो हस्तिनापुर के सिंहासन को एक आसन्न महाविनाश से बचाने की एक रणनीति थी। मैं जानता था कि तुम्हारे रहते धर्म की स्थापना का मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं जानता था कि तुम दुर्योधन के कवच हो, और जब तक ये कवच रहेगा अधर्म का अंत संभव नहीं। इसलिए हां, मैंने तुम्हें दुर्योधन से तोड़ने का प्रयास किया। इतना कहकर कृष्ण एक पल को रुके और कर्ण की आंखों में एक क्षणिक निराशा की छाया तैर गई। लेकिन कृष्ण ने तुरंत आगे कहा, लेकिन राधे, पूरा सत्य ये नहीं है। ये सत्य का केवल एक पक्ष है, वो पक्ष जो संसार के नियमों और राजनीति से बंधा है। अब दूसरा पक्ष सुनो, जो मेरे हृदय का सत्य है। हां, वो एक राजनीतिक चाल थी, पर वो मेरे जीवन की सबसे पवित्र और सच्ची चाल थी। मैं तुम्हें सिंहासन देना चाहता था राधे। मैं सच में चाहता था कि संसार ये देखे कि योग्यता जन्म से नहीं
कर्म से होती है। मैं चाहता था कि जिस समाज ने तुम्हें जीवन भर सूतपु पुत्र कहकर अपमानित किया, वही समाज तुम्हारे सामने नतमस्तक हो और तुम्हें सम्राट कहकर पुकारे। मैं चाहता था कि द्रौपदी, जिसने अपनी एक भूल से महाभारत के बीज बो दिए थे, वो स्वयं अपनी भूल का प्रायश्चित करे और तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर अपनी भूल सुधारे। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता था जिसके तुम वास्तविक अधिकारी थे। मेरा प्रस्ताव एक ही समय में राजनीति भी था और परम न्याय भी। मैं ईश्वर हूं राधे, पर मैं अपने बनाए नियमों से बंधा हूं। इस संसार रूपी लीला में मुझे भी एक पात्र निभाना पड़ता है और इस लीला में मैं ये स्वीकार करता हूं कि सबसे कठिन, सबसे पीड़ादायक और सबसे अन्यायपूर्ण पात्र तुम्हारे हिस्से में आया। तो हां, मैंने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम अधर्मी थे, बल्कि इसलिए कि तुम धर्म के सबसे बड़े प्रतीक होकर भी अधर्म के सबसे बड़े स्तंभ बने हुए थे। मेरा हृदय आज भी ये सोचकर कांप उठता है कि काश उस दिन तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। कृष्ण के इन शब्दों ने कर्ण के मन की आखिरी गांठ भी खोल दी। उसे समझ आ गया कि कृष्ण का प्रस्ताव छल नहीं था, वो एक दिव्य विडंबना थी, एक ऐसा सत्य जिसके दो पहलू थे और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। कर्ण के चेहरे पर एक शांत, समझ भरी मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने अपनी बची खुची सारी शक्ति को समेटा, अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित किया और कृष्ण की आंखों में देखते हुए अपना वो अंतिम प्रश्न पूछा जिसके लिए ये पूरी भूमिका बंधी थी। वो प्रश्न जो इस कहानी का शीर्षक है, वह प्रश्न जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में गूंजता है। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद केशव, आज तुमने मुझे मेरे सभी उत्तर दे दिए। आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो फिर केशव, मेरा अंतिम प्रश्न, अगले जन्म में क्या मुझे न्याय मिलेगा? यह प्रश्न जैसे ही कर्ण के होठों से निकला, पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में देवताओं ने सांसें रोक ली। इंद्र, जिन्होंने छल से कवच मांगा था, शर्म से अपना मुकुट उतारकर एक तरफ रख दिया। गुरु परशुराम, जिन्होंने श्राप दिया था, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। माता कुंती, जो अपने शिविर में थी, धरती पर गिर पड़ी। उनका हृदय जानता था कि उनका ज्येष्ठ पुत्र अब विदा ले रहा है। सूर्यदेव, जो अब तक अस्त होने से स्वयं को रोके हुए थे, उनकी किरणें पीली पड़ गई। एक पिता अपने पुत्र की अंतिम विदाई के लिए विवश था। स्वयं धर्मराज ने अपने न्याय के तराजू को देखा और पाया कि कर्ण के पुण्य का पलड़ा इतना भारी था कि तराजू का दूसरा पलड़ा, जिसमें उसके तथाकथित पाप थे, आकाश में उड़ गया था। और तब कृष्ण मुस्कुराए। ये एक दिव्य रहस्यमयी मुस्कान थी जिसमें सृष्टि के सारे रहस्यों का सार छिपा था। उन्होंने कर्ण को अपनी छाती से लगा लिया और उसके कान में कहा, राधे सुनो, तुमने पूछा कि अगले जन्म में तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें परम सत्य बताता हूं, तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा। कर्ण चौंक गया। उसकी क्षीण होती चेतना ने पूछा, क्यों केशव, क्या मैं इतना पापी हूं कि मुझे अगला जन्म भी नसीब नहीं होगा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरे प्रिय राधे, तुम इतने पुण्यात्मा हो कि अब तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस भेजने का अन्याय मैं नहीं कर सकता। न्याय का अर्थ अगला जन्म बेहतर होना नहीं है राधे। परम न्याय का अर्थ है जन्म मृत्यु के इस खेल से ही मुक्त हो जाना। मोक्ष, तुमने जीवन भर जो अपमान, जो पीड़ा सही, वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा थी। और तुम उस परीक्षा में इस तरह उत्तीर्ण हुए हो कि स्वयं नारायण भी तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुमने दान दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुमने मित्रता निभाई जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा मित्र गलत है। तुमने वचन निभाया जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तुमने अपमान सहा पर अपने धर्म से कभी नहीं डिगे।
जो आत्मा इतने सारे कष्ट सहकर भी निर्मल और दानशील बनी रहती है, उसे दोबारा इस दुख भरे संसार में नहीं भेजा जाता। राधे, उसे सीधे मेरे धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल और केवल परमानंद है। इतना कहते हुए कृष्ण ने अपना विराट रूप का एक अंश कर्ण को दिखाया। कर्ण ने उन दिव्य आंखों में देखा कि वो अकेला नहीं है। उसने देखा कि आने वाले युगों में हजारों लाखों वर्षों बाद भी जब भी कोई मित्रता की मिसाल देगा तो उसका और दुर्योधन का नाम लिया जाएगा। जब भी कोई दानवीरता की बात करेगा तो दानवीर कर्ण कहा जाएगा। जब भी कोई अपनी योग्यता के बावजूद समाज द्वारा ठुकराया जाएगा तो वो कर्ण की कहानी से शक्ति प्राप्त करेगा। जब भी कोई मां अपने पुत्र के लिए रोएगी तो कुंती और कर्ण को याद किया जाएगा। कृष्ण ने कहा, तुम हारे नहीं हो राधे, तुम अमर हो गए हो। तुम्हारा भौतिक शरीर आज इस रणभूमि में समाप्त हो रहा है, पर तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी गाथा इस संसार के अंत तक जीवित रहेगी। यही तुम्हारा न्याय है राधे। तुम्हें न्याय अगले जन्म में नहीं, बल्कि हर आने वाले युग में, हर पीढ़ी में, हर उस हृदय में मिलेगा जो सत्य, धर्म और मित्रता का सम्मान करता है। ये सुनकर कर्ण की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर जीवन की पहली और अंतिम सच्ची परम शांति की मुस्कान खिली। उसने मुस्कुराते हुए कृष्ण को देखा और एक अंतिम क्षीण स्वर में कहा, नारायण। और इसी के साथ उसकी अंतिम सांस निकल गई। उसका सिर कृष्ण की गोद में एक तरफ लुढ़क गया। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल गए। लेकिन कर्ण की आत्मा वहां नहीं रुकी। वो सूर्य के तेज में विलीन होती हुई सीधे वैकुंठ धाम की ओर चली गई, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने अपने सबसे प्रिय भक्त का स्वागत करने के लिए अपने द्वार खोल दिए थे। और कृष्ण उस रणभूमि में अपने सबसे प्रिय सखा, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और अपने सबसे पीड़ित भक्त का निष्प्राण शरीर अपनी गोद में लिए बहुत देर तक बस चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इस बात के लिए नहीं कि कर्ण मर गया था, बल्कि इस बात के लिए कि इस दिव्य लीला को पूरा करने के लिए उन्हें अपने ही एक अंश को इतना दुख देना पड़ा था। कर्ण की यह गाथा यहां समाप्त होती है, लेकिन उसका संदेश अमर है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, यदि कर्ण की पीड़ा और उसकी अंतिम विजय ने आपको प्रेरित किया है, तो इस कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही और भी दिव्य गाथाएं आपके लिए लाते रहेंगे, जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती है। इस कहानी को हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। कमेंट में नारायण लिखकर उस परम आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे।